हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी के लिए अपने सिलेक्शन के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे। इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेन टॉपिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर्स आर फाउंड ओवर द ब्रेन फॉर इट्स प्रोटेक्शन। ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी लेयर उसके आसपास प्रेजेंट रहती है? तो उसके आसपास प्रेजेंट रहती है 3 लेयर्स, और 3 लेयर्स का नाम है ड्यूरामेट्रा एंड अरेक्सोनॉइड और पायमेटर। नेक्स्ट, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? तो ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन परसीव्स पेन। कौन सा हिस्सा है आपके मस्तिष्क का जो पेन का अनुभव, दर्द का अनुभव करवाता है? तो वो है थैलेमस। थैलेमस दर्द का अनुभव करवाता है। नेक्स्ट, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कैन नॉट बी ट्रांसप्लांट। कौन सा मानव शरीर का कौन सा वो हिस्सा है जो दान नहीं किया जा सकता? तो वो है ब्रेन। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन द ह्यूमन क्रेनियम। ह्यूमन क्रेनियम में कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है? तो ह्यूमन क्रेनियम में प्रेजेंट होती है 8 बोन्स। हाउ मेनी पार्ट्स इन द ह्यूमन ब्रेन प्राइमरली डिवाइडेड। ह्यूमन ब्रेन कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम कोल्ड। नर्वस सिस्टम की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और कार्डियोलॉजी किसे कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी हार्ट की स्टडी को कहा जाता है। फिर हेमेटोलॉजी ब्लड के स्टडी को कहा जाता है। और साइटोलॉजी सेल के अध्ययन को कहा जाता है। व्हाट आर द सेल्स ऑफ द ब्रेन कॉल्ड। ब्रेन के सेल्स को क्या कहा जाता है? तो ब्रेन के सेल्स को कहा जाता है न्यूरॉन्स। और किडनी के सेल्स को कहा जाता है नेफ्रॉन्स। व्हाट इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स कॉल्ड। जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है साइनैप्स। साइनैप्स या साइनैप्टिक जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट, which disease is caused by inflammation of the meninges। inflammation मेंशन ऑफ meninges को क्या कहा जाता है? जो लेयर्स प्रेजेंट होती है ब्रेन के ऊपर जो प्रोटेक्ट कर रही होती है, उनमें जब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है मेनिंजाइटिस। थ्रू व्हाट मीडियम डू नर्व सेल्स कंडक्ट इंफॉर्मेशन। किस सेल के द्वारा किस सेल के द्वारा इंफॉर्मेशन कंडक्ट की जाती है ब्रेन में? वो की जाती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रिक इम्पल्स के द्वारा। व्हाट कनेक्ट द टू हेमिस्फेयर ऑफ द ब्रेन। जो दो हेमिस्फेयर है ब्रेन के, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है बीच में? तो उसे कनेक्ट कर रहा है कॉर्पस कैलोसम। कौन कर रहा है? कॉर्पस कैलोसम। इन विच टिश्यू डज सेल डिवीजन नॉट ऑकर आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है, जन्म हो जाता है, उसके बाद कौन से सेल जो है वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं? तो बंद कर देते हैं नर्व सेल्स ब्रेन के। और ब्रेन के सेल बंद हो जाते हैं डिवाइड करना। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का मेन फंक्शन क्या है? तो ह्यूमन ब्रेन का फंक्शन है थिंकिंग, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट और बॉडी बैलेंस। ये तीनों ही ब्रेन के काम है और वो भी मुख्य कार्य है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर देयर। कितने पेयर में क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है? तो आई जाती है 12 पेयर। वेयर इज द कंट्रोल सेंटर फॉर रेस्पिरेशन एंड स्वेलिंग लोकेटेड। स्वेलिंग और रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? तो करता है मेडुला एब्लोंगेटा।
विच इज द सेंटर फॉर हंगर थ्रस्ट एंड इमोशन। हंगर थ्रस्ट और इमोशन का सेंटर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। वेयर इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होती है उसका कंट्रोल सेंटर किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। वेयर इज द प्यूटिटरी ग्लैंड फाउंड। प्यूटिटरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है ब्रेन में। विच इज द सुपर मास्टर ग्लैंड और दैट कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है जो मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है? तो वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट कितना रहता है? तो वो रहता है 13,050 ग्राम टू 40,000 रहता है। हु रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर रहता है कॉन्स्टेंट, वो किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। विच ग्लैंड रेगुलेट्स द स्लीप साइकिल। कौन सा ग्लैंड है जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है? तो वो करता है पीनल ग्लैंड। पीनल ग्लैंड जो है स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है। इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज मेमोरी पावर लोकेटेड। कौन ब्रेन के कौन से हिस्से में मेमोरी पावर लोकेटेड रहती है? तो वो रहती है सेरिब्रम में। ऑडिटरी सेंसेशन इज रिलेटेड टू विच लोब ऑफ द ब्रेन। जो ऑडिटरी सुनने की क्षमता है उसे वो किस लोब में प्रेजेंट होती है? किस लोब के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है? तो वो किया जाता है टेम्पोरल लोब के द्वारा। व्हाट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ब्रेन एक्टिविटीज। की एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा जो है यंत्र वो इस्तेमाल किया जाता है? तो किया जाता है ईईजी। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो इंसेनोफेलोग्राम। और जो आपके हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है उसे कहा जाता है ईसीजी। ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। हाउ लॉन्ग डज द सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोसेस इन द ब्रेन। जो आवाज आप सुनते हैं उसको कितने सेकंड तक आपका ब्रेन समझ पाता है? तो वो है 0.1 सेकंड। बायोलॉजिकल डेथ रिफर्स टू द डेथ ऑफ टिश्यू ऑफ विच ऑर्गन। जो बायोलॉजिकल डेथ किसे कहा जाता है? किस ऑर्गन के काम नहीं करने की वजह से बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है उसे? तो उसे कहा जाता है ब्रेन। ब्रेन जब काम करना बंद कर दे तब उसे बायोलॉजिकल डेथ कहा जाता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज फर्स्ट अफेक्टेड बाय अल्कोहल। जो अल्कोहल जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो वो बैलेंस नहीं हो पाते हैं, अपने पैरों पर बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? कौन सा ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो अफेक्ट हो जाता है? वो होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम के अफेक्ट होने की वजह से इंसान बैलेंस नहीं कर पाता है अपनी बॉडी को और अपने पोस्चर को। विच ऑर्गन हैज द लिस्ट कैपेसिटी ऑफ फॉर रीजनरेशन। किस किस ऑर्गन के बहुत ही कम क्षमता होती है कि वो वापस से बन सके? तो वो है ब्रेन। इसी के साथ धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। थैंक यू।